नमस्ते, भागलपुर न्यूज नेटवर्क में आपका स्वागत है। बिहार में 2025 के विधानसभा चुनाव की तैयारियां जोरों पर हैं और सभी की नजरें राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन एनडीए की सीट बंटवारा फॉर्मूले पर टिकी हुई है। एनडीए विपक्षी इंडिया गठबंधन दोनों ही ऐसे मॉडल पर काम कर रहे हैं जो न सिर्फ चुनावी जीत सुनिश्चित करे बल्कि जमीनी स्तर पर गठबंधन को मजबूती दे। आइए एनडीए की सीट बंटवारा रणनीति और इसके पीछे की सियासी गणित को समझते हैं। एनडीए जिसमें 5 प्रमुख दल भारतीय जनता पार्टी, जनता दल यूनाइटेड, लोक जनशक्ति पार्टी, हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा और राष्ट्रीय लोक मोर्चा शामिल है, एक सुनियोजित रणनीति के साथ आगे बढ़ रहा है। सूत्रों के मुताबिक पटना और दिल्ली में हुई बैठकों के बाद एक प्रारंभिक सीट बंटवारा फॉर्मूला तैयार हुआ है जो हर दल की ताकत को ध्यान में रखते हुए गठबंधन की एकजुटता बनाए रखने पर केंद्रित है। एनडीए की रणनीति व्यवहारिकता और सियासी संदेशों का संतुलन बनाए रखने पर आधारित है। सूत्र बताते हैं कि जेडीयू को 102, 103 सीटें मिल सकती है जबकि बीजेपी 101, 102 सीटों पर चुनाव लड़ सकती है। ये लगभग बराबरी का बंटवारा जेडीयू की मजबूती, कैडर नेटवर्क और नीतीश कुमार की सियासी पूंजी को दर्शाता है। वहीं चिराग पासवान की अगुवाई वाले एलजेपी 30 सीटों की मांग कर रही है, लेकिन उसे 25-28 सीटें मिलने की संभावना है। जहां एनडीए ने बिहार की सभी 40, बीजेपी ने 17, जेडीयू ने 16, एलजेपी ने 5 और हम व आरएलएम ने 1-1 सीट पर चुनाव लड़ा था साल 2024 में। लेकिन 2043 सीटों वाले विधानसभा चुनाव में इस फॉर्मूले को लागू करना आसान नहीं है। एनडीए को न सिर्फ विपक्षी महागठबंधन का मुकाबला करना है बल्कि गठबंधन के भीतर संतुलन बनाए रखना भी एक बड़ी चुनौती है। बिहार की राजनीति में जाति और क्षेत्रीय समीकरण अहम भूमिका निभाते हैं। एनडीए का मुख्य वोट आधार अति पिछड़ा वर्ग, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति है। जेडीयू को ईबीसी और मुस्लिम वोटों का समर्थन है जबकि बीजेपी को ऊपरी जातियों, शहरी ओबीसी का साथ मिलता है। एलजेपी पश्चिम बिहार और दलित बेल्ट में प्रभावी है। हम का गया और औरंगाबाद में असर है। एनडीए के भीतर सियासी गतिशीलता उतनी महत्वपूर्ण है जितनी बाहरी रणनीति। बीजेपी और जेडीयू का रिश्ता सहयोग और प्रतिस्पर्धा का मिश्रण है। हालांकि चिराग का प्रत्याशित रिकॉर्ड और अधिक सीटों की मांग चुनौतियां खड़ी कर सकता है। छोटे दल जैसे हम और आरएलएम भले ही सीमित जनाधार वाले गठबंधन की समावेशी छवि और नैरेटिव को मजबूत करने में अहम है। एनडीए इस बार बॉटम अप रणनीति अपना रहा है। ये कदम कार्यकर्ताओं में भ्रम से बचाने और वोटरों तक बेहतर सुनिश्चित करने के लिए है, लेकिन जोखिम भी कम नहीं। बीजेपी और जेडीयू के सीट बंटवारे को लेकर तनाव, चिराग की निजी महत्वाकांक्षाएं और मुस्लिम वोटों का एक बड़ा हिस्सा खोना एनडीए के लिए चुनौती बन सकता है। उधर महागठबंधन जिसमें राजद, कांग्रेस और वाम दल शामिल है, आंतरिक खींचतान और नेतृत्व संकट से जूझ रहा है। एनडीए इस कमजोरी का फायदा उठाते हुए स्थिर शासन बनाम जंगल राज 2.0 का नैरेटिव दोहराने की तैयारी में है। राज्य और केंद्र में सत्ता लगभग तय, सीट बंटवारा फॉर्मूला और बिखरा हुआ विपक्ष, लेकिन सफलता 2 बातों पर टिकी है। आंतरिक एकजुटता, बिना अहंकार टकराव के बनाए रखना और एकजुट विकासोन्मुखी विकल्प पेश करना। जातीय उम्मीदवारों की विश्वसनीयता और स्थानीय गतिशीलता इस चुनाव में निर्णायक होंगे। बिहार का सियासी रण गर्म हो चुका है और एनडीए की सीट बंटवारा रणनीति की असली परीक्षा अब होगी। क्या गठबंधन अपनी एकता बनाए रखकर विपक्ष को पछाड़ पाएगा? ये समय बताएगा। बिहार के चुनावी समर की ताजा अपडेट्स के लिए भागलपुर न्यूज नेटवर्क से जुड़े रहें। वीडियो को लाइक और शेयर करें, अपनी राय कमेंट्स बॉक्स में जरूर दें, सब्सक्राइब करें और सबसे पहले खबरें पाएं।